कल हमने कंप्लीट कर लिया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज अपन कंप्लीट करें उसके आगे की जो भी मेथड्स हैं। टीएस का इलस्ट्रेशन नंबर 8, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर्स वर 5 साल के प्रॉफिट्स अपने को गिवन है पिछले, जिसमें 31 मार्च 21 40,000, 22 48, 60 50 and 36. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 21 to 25. वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन अपने को स्पेसिफाइड बोलेगा तभी अप्लाई करना है, अलग से उसको अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं। अगर प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहे हैं या कम होते हुए भी दिख रहे हैं तो भी जब तक क्वेश्चन क्लेरिफाई नहीं कर रहा तब तक अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई नहीं करना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए गुडविल का फॉर्मूला रहेगा अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता नहीं, परचेज ईयर कितना बोला है 3 इयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 3। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। तो यहां बात करें प्रॉफिट इनटू वेट निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ईयर, फिर प्रॉफिट, नेक्स्ट होगा वेट, लास्ट होगा प्रोडक्ट। ईयर्स 31 मार्च 21, 22, 23, 24 और 25। पिछले 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स अपने को ले लेने हैं 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 एंड 36,000। इनको वेट असाइन करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट को वेट के साथ में, तो 40,000 इंटू 1 40,000, 48 इंटू 2 करेंगे 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख, 36 इंटू 5 1,80,000। सब ऐड करेंगे तो अपना टोटल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 6,96,000। वैल्यू पुटअप करेंगे 6,96,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट आ जाएगा अपना 15। डिवाइड करेंगे 15 से वैल्यू आएगी अपनी 46,400, 46,400। वैल्यू पुटअप करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह 46,400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अपनी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,39,200, 1,39,200। क्लियर है? करो कंप्लीट। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसमें सुपर प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है सनी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. Their books showed that the capital employed on 31st March 23 was rupees 7 lakh. The average profit earned by the firm for 90,000. Calculate the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit, assuming that the normal rate of return is 10%. अब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, गुडविल इज इक्वल्स टू रहेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपने को कैसे निकालना है वो लास्ट मेथड में अपन सीख लिए थे।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके लिए क्या करना था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीके थे हमारे पास। एक तो कैपिटल अप्रोच जिसमें अपने को क्या करना है, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रहे कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एनालिसिस चैप्टर में अलग है और एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल कैलकुलेशन के लिए अलग दिया हुआ है। वहीं अगर इसको लाइबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे तो इसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, टोटल लाइबिलिटीज, सॉरी, इसको असेट अप्रोच से निकालेंगे तो फॉर्मूला रहेगा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज लेस अगर कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसी बेसिस पे यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट अपने को पता नहीं, लेकिन परचेज ईयर क्वेश्चन ने कितना बोला है, 5 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ अपने को एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म दिया हुआ है 90,000, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, सीधा सीधा 7 लाख दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय NRR कितना बोला है, 10%, 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 70,000। 70,000 को पुट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह, वैल्यू कितनी आएगी, 20,000 सुपर प्रॉफिट की। 20,000 पुट अप करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। इस क्लियर है, करो इसको कंप्लीट। इसी सीक्वेंस में आगे सुपर प्रॉफिट मेथड में ही अपने पास कभी कभी गुडविल गिवन होगी और कुछ अदर इंफॉर्मेशन अपने से पूछ ली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 16 ऑफ टीएस ग्रेवल, ऑन 1 अप्रैल 25 ए फर्म हैड असेट ऑफ 3 लाख रुपीज इंक्लूडिंग कैश 5,000। टोटल असेट 3 लाख रुपीज है जिसमें कैश पहले से इंक्लूड है, अलग से जोड़ने की जरूरत उसमें नहीं है। कैपिटल अकाउंट्स वर रुपीज 2 लाख एंड द रिजर्व बीइंग द रेस्ट। 2 लाख की कैपिटल है और बाकी क्या है, रिजर्व। इसका मतलब हमारी टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू है कैपिटल प्लस रिजर्व्स के, यानी कि हमारी टोटल असेट ही क्या बनने वाली है इस बार, कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख at 4 years purchase of super profit, find the average business profit of the firm। गुडविल की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2 लाख रुपीज, एनआरआर दिया हुआ है 10% और गुडविल का वैल्यू क्या है 4 इयर्स परचेज के बेसिस पे। तो अपने को क्या निकाल के देना है, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट क्या रहने वाला है। स्टार्टिंग से वही सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं करना। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। गुडविल की वैल्यू अपने को दी हुई है 2 लाख, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर कितना बोला है 4। 4 को डिवाइड में लेकर आओगे तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितना आ जाएगा ये 50,000। और अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाला अपन ने 50,000, एवरेज प्रॉफिट अपने को पता करना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन
100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोला इन्होंने, टोटल असेट ही क्या बोली, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल अकाउंट्स वर 2000 एंड रिजर्व्स बीइंग रेस्ट का मतलब है कि बाकी जो कुछ भी है लाइबिलिटीज में वो सारे ही रिजर्व्स हैं। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया अपना 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय एनआरआर कितना बोला है 10%, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30,000। वैल्यू पुटअप करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह, 30,000 माइनस में है, यहां से लेकर जाएंगे किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू अपनी कितनी निकल जाएगी यहां से 80,000। क्लियर है, करो इसको भी कंप्लीट। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 19 कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उसमें पहला देख रहे हैं अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 19, ए फर्म अर्न 60,000, ये अर्न है 60,000 as profit, the normal rate of return being 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill and liabilities are 2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. ध्यान रहे गुडविल को कभी भी असेट में कंसिडर नहीं करना या कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कंसिडर नहीं करना जब हम क्या निकाल रहे हैं गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को सीधे सीधे क्या बोला है, असेट है 720 की एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि गुडविल हटाने के बाद तो अपने को ये वैल्यू लेनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अपन ने फॉर्मूला देखा ना उसमें भी ध्यान रहे कि जैसे ही हम क्या निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पे गुडविल को कंसिडर नहीं करना है। अब यहाँ पे अपने को कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास अभी दोनों ही नहीं है, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो क्या निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 करेंगे तो अपना ये आ जाएगा वैल्यू कितनी 6 लाख। तो अपनी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 लाख। और अब निकालेंगे क्या अपन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें असेट अप्रोच से चलेंगे तो वैल्यू आएगी अपनी क्या असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स अपनी कितनी गिवन है 7,20,000 की, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज 2,40,000, वैल्यू कितनी आएगी 4,80,000। वैल्यू लेस करेंगे 4,80,000 तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। क्लियर है, ये था अपना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 22 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालना और भी आसान है। यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट कुछ गिवन है क्या, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट दिया हुआ है 150, टोटल टेंजिबल एसेट दी हुई है 14 लाख, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज दी हुई है 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% का। तो यहां निकालेंगे सुपर प्रॉफिट पहले, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपने को गिवन है 150 का, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर दोनों में सेम ही काम लेनी है, उसमें चेंजेस अपने लिए नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी अपनी टोटल असेट्स
माइनस टोटल लाइबिलिटीज। असेट्स अपने को गिवन है 14 लाख रुपीस की, लाइबिलिटीज दे रखी है 4 लाख रुपीस की, तो अपनी टोटल असेट आ जाएगी कितनी 10 लाख। 10 लाख वैल्यू पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एनआरआर दिया हुआ है 10% का, तो ये हो जाएगा कितना 1 लाख। 1 लाख को पुटअप करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की जगह, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना 50,000, और 50,000 जो सुपर प्रॉफिट है वैल्यू पुट कर दो गुडविल फॉर्मूले में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर की वैल्यू 10। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 5 लाख। तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आएगी यहाँ पे 5 लाख रुपीस। क्लियर क्या? करो इसको कंप्लीट।